हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए चैनल पर एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज दो सिबलिंग को यहां पर कंपेयर करेंगे, 2024 Honda CB300R एंड 2024 Honda CB300F। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दोनों ही आप लोगों को करीबन 300 सीसी की यहां पर एक रेंज में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोग को ऑयल कूल मिल रहा है, यहां पर लिक्विड कूल। प्राइस में अगर आप देख रहे हैं एक ह्यूज गैप है, लेकिन दोनों में कई चीजें आप लोग को सिमिलर भी मिल रही है और क्योंकि दोनों ही यहां पर होंडा की तरफ से भी आ रही है और फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज में भी कई हद तक आप लोगों को यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगी, सिमिलैरिटीज के साथ साथ भी। तो एक यहां पर कॉमन सी डाउट बनी है कि खरीदना कौन सा सही होगा, यहां पर CB300R लिक्विड कूल या फिर CB300F ऑयल कूल। यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा, बताऊंगा चीजें आप लोग को यहां पर मिल क्या रही है, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया आप लोग को मिल जाए कि खरीदना आप लोग के लिए कौन सा बाइक सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू Honda बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर Honda की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर CB300R के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को वेव की जो है देखने में मिलेगी Honda के लोगों के साथ। यहाँ पर ये हैंडल माउंटेड है और काफ़ी लंबी सी की है। CB300F में टैंक माउंटेड है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल सी की मिलेगी। ठीक है, वेव की वगैरह यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगी। देन जब आप यहाँ पर CB300F में कलर देख रहे हैं तो आप लोगों को 3 कलर मिल जाएगी, रेड, ब्लू एंड देन ग्रे। ब्लू आप लोगों को उस तरीके से देखने में मिलेगी। ठीक है, 100 से काफ़ी मिलती जुलती है। एंड देन CB300R में जब आप आ रहे हैं तो 2 कलर आप लोगों को मिलेगा, रेड एंड ग्रे। कलर के बारे में बात हो चुकी है, बात होनी चाहिए प्राइस, क्योंकि एक डिसाइडिंग फैक्टर्स बन सकता है कि आपको खरीदना क्या है, CB300R या फिर CB300F। आर में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2,85,000 तक पे करना हो रहा है और वहीं एफ में आप लोगों को 2,10,000 तक पे करना हो रहा है, 2,10,200। अप्रॉक्सीमेटली 75,000 तक का जो प्राइस गैप है दोनों में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अभी देखने वाले हैं चीज़ें मिलेगी क्या क्या, लेकिन उससे पहले बता दूं ये प्राइस अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर है। मेरे एरिया के हिसाब से आपके एरिया में ये थोड़ी सी डिपेंड कर सकती है, मतलब ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको अपने एरिया की प्राइस जाननी है या फिर शहर स्टेट की, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब बात करते हैं कि चीज़ें ओवरऑल आप लोग को मिल क्या रही है। सबसे पहले बता दूँ, अगर आप लोग हेडलैम्प देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को ऑलरेडी हेडलैम्प का ही सेटअप देखने में मिल रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर CB300R को ऑन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप को आप ऑपरेट कर पा रहे हैं और इसको ऑपरेट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम पास लाइट की जो स्विच है ये आप लोग को मिल रही है। ये हाई बीम ऑन हो गई, ये लो बीम एंड देन अगेन ये पास लाइट। और साथ ही आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर सिमिलर टाइप की यहाँ पर ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। और जैसे आप ऑन कर रहे हैं हेडलैम्प के साथ साथ टर्न इंडिकेटर्स भी एक साथ जल रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। ठीक है, और जैसे आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं CB300F में, तो यहाँ पर जब आप इसको ऑन कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर जो हैजार्ड लैंप है आपको जलता हुआ दिख रहा है, जिसको अगर आप चाहें तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लाइट जब ऑन कर रहे हैं तो हेडलैम्प के साथ यहाँ पर ये जो इंडिकेटर ये नहीं जल रही है, जैसा आप लोगों ने CB300R में देखी थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, ठीक है, तो हेडलैम्प को ऑन करने के लिए आप लोग को जो इग्निशन है उसको भी ऑन करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट जो स्विच है वो सेम है, कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। ये हाई बीम हो गया एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी आप देख सकते हैं दोनों में डिज़ाइन में काफ़ी आप लोग को जो फ़र्क है वो समझ में आएगी। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ये जो USD फोक है ये आप लोग को देखने में मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मडगार्ड मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा, जो कि है 110/70 सेक्शन की टायर। और साथ ही आप लोगों को दोनों में ही 17 इंचेस की यहाँ पर ये जो वाई शेप अलॉय व्हील है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेड पैटर्न है इसमें हल्का सा जो डिफरेंस है ये आप लोगों को दोनों ही टायर में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगर आप R में देख रहे हैं या फिर F में देख रहे हैं, फ्रंट या फिर रियर देख रहे हैं, दोनों ही आप लोगों को रेडियल टायर मिलेगी। देखिए रेडियल से क्या होता है, आपकी जो सेफ्टी वो एनहांस होती है। कैसे? टायर की जो ग्रिप है विद द रोड वो बेहतर बनती है, कॉर्नरिंग में हेल्प होती है और बिकॉज ऑफ इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द रेडियल
टायर, आप कह सकते हैं कि जो बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। दोनों में 17 इंचेस की अलॉय व्हील है और दोनों में ही एज स्टैंडर्ड आप लोगों को जो डुअल चैनल ABS है वो भी देखने में मिल जाएगा। बट जब आप यहाँ पर 300F में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 276 mm की ये जो डिस्क है वो मिल रही है विद दिस निसान कैलिपर। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, 300R में, तो यहाँ पर चीज़ बड़ी है, 296 mm की ये जो पेटल डिस्क है ये मिल रही है। एक तो ये है कि 20 mm बड़ी है, देन ऊपर से ये आप लोगों को पेटल डिस्क भी मिल रहा है। अब पेटल डिस्क का मतलब पेटल ये जो डिज़ाइन, इससे खासियत है कि जब आप ब्रेकिंग करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग और तगड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को निसान की ये जो रेडियली माउंटेड कैलिपर है ये आप लोगों को मिल रहा है। देखिए टायर और सस्पेंशन में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ब्रेकिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी है और रेडियली माउंटेड कैलिपर आप लोगों को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ब्रेकिंग यहाँ पर आपको बेटर मिलेगी। मैं ये कहूँगा 300F की भी ब्रेकिंग आपको काफ़ी तगड़ी और काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकिंग आपको और ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं कह दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर 300F देख रहे हैं तो इसकी चैनल पे वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने ब्रेकिंग को अलग से बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। देन अभी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इंजन देखते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस है। बाकी दोनों ही 300 cc में आ रही है, लेकिन अगर आप आर में यहाँ पर देख रहे हैं तो 286 cc लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रहा है। और लिक्विड कूलिंग के लिए यहाँ पर ये जो रेडिएटर सेटअप है स्ट्रेट है, ठीक है, कोई कर्व वगैरह नहीं है जैसे आप लोगों ने KTM में देखा था। ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 31 PS तक की जो मैक्स पावर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी और 27.5 न्यूटन तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को मिलेगी। अब एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में कॉमन मिलेगी वो है स्लीपर क्लच, ठीक है। मान के चलिए आप हाईवेज पर है, बहुत ज़्यादा स्पीड पर है, आप लोग को एग्रेसिव गियर डाउन करके अपनी स्पीड स्लो डाउन करनी है। तब क्या होता है, अगर स्लीपर क्लच नहीं है तो एग्रेसिव गियर डाउन करते ही रियर टायर स्लिप कर जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो इससे भी आप लोगों को राहत मिलेगा, मतलब इंजन ब्रेकिंग करने में बहुत हद तक हेल्प करेगी। देन अगर आप लोग देखते हैं, एक चीज़ आप लोगों को Honda CB 300F में एक्स्ट्रा मिलेगी जो कि 300R में नहीं है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। मतलब एक टायर के रिस्पेक्ट पे दूसरी टायर अगर फ्री स्पिन करने लग जाए इन एनी रोड कंडीशन तो उससे भी यहाँ पर आपको राहत मिलता है और आपकी सेफ्टी में ये ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर लिक्विड कूल है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर 293 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है। अब भले ऑयल कूल है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा सा जो रेडिएटर सेटअप है ऑयल कूलिंग के लिए ये आप लोग को दिया है, और एयर कूलिंग के लिए तो यहाँ पर फिन्स वगैरह बनी ही है। लेकिन अब पावर फिगर में आप लोगों को फर्क यहाँ पर दिखेगा 24.5 PS की, मतलब करीबन आप कह सकते हैं 6-7 PS तक की पावर यहाँ पर कम है। लेकिन हाँ, टॉर्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 25.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी दोनों में आप लोग को अगर यहाँ पर ये क्रैश गार्ड चाहिए तो आप लोग को अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करवाना होगा। अब देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि यहाँ पर आप लोगों को जो कंप्रेशन रेशियो है या फिर जो पावर है, टॉर्क है, आप लोगों को यहाँ पर बेटर देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली एक चीज़ है कि CB 350F में भी आप लोगों को जो इनिशियल पंच है वो काफ़ी बेहतर मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इनिशियल पंच के साथ साथ टॉप एंड परफॉर्मेंस, टॉप स्पीड अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए ना, मेरे हिसाब से ये इंजन में जो पावर टॉर्क आप लोगों को इंजन प्रोवाइड करा रही है ना, ये आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर बेहतर मिलने वाला है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट दिस ब्रेक लीवर के बारे में, तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी मतलब सेम क्वालिटी ही यहाँ पर देखने में मिलेगी। और ये जो फुटपिक्स वगैरह है ये भी दोनों में काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर क्योंकि लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है, आवाज़ तो डिफरेंट होनी चाहिए, आवाज़ जो है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। ये आप लोगों ने यहाँ पर जो R है उसकी आवाज़ सुन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो F है इसकी भी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। ये आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी दोस्तों, ये ऑयल कूलिंग है, आवाज़ इसकी भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। अब देखिए डेफिनेटली यहाँ पर ये जो लिक्विड कूल इंजन है, आवाज़ इसकी थोड़ी सी आपको बेहतर लगी होगी, लेकिन ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको कौन सा बेहतर लगा नीचे कमेंट में लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अब अगर मैं आप लोगों को की अगेन यहाँ पर ऑन करके बताऊँ तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर दिखने वाली जो टेल लैंप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल टाइडी आप लोग को कुछ अलग ही मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी छोटी शेप की मिलेगी। बाकी दोनों में ही आप लोग को सेम यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर LED वाली देखने को मिल जाएगी। टायर आप लोगों को बिल्कुल ही दोनों में सिमिलर देखने को मिलेगा, जो कि है 150/60 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ वाई शेप एलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि दोनों में आप लोगों को रेडियल टायर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं वो दोनों में बिल्कुल सेम है 220 mm की, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को ये जो पेटल डिज़ाइन ये नहीं मिल रहा है, नॉर्मल डिज़ाइन जैसे सामने में आप लोगों को नॉर्मल मिल रहा था वैसे ही, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ये पेटल
डिटेल डिज़ाइन मिल रहा है और ये निसन कैलिपर के साथ मिल रही है, ठीक है। दोनों में निसन कैलिपर है, दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोग को देखने में मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर दोनों की लेफ्ट पोर्शन को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड ये काफ़ी लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर के साथ आ रही है। यहाँ पर उतनी लंबी स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन दोनों में ही आप लोगों को ये जो चीज़ है बिल्कुल मिल जाएगी। और दोनों में आप लोगों को बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म के साथ ये जो आप कह सकते हैं कि चेन सिस्टम है ओपन वाली, ये भी आपको मिल जाएगी। मेन स्टैंड दोनों में नहीं है, दोनों में साइड स्टैंड है, दोनों में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है, दोनों में आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, 1 डाउन एंड 5 अप। अब अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी है। यहाँ पर एफ में आप लोगों को 789 की मिलेगी और वहाँ पर आप लोगों को 801 mm तक की मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग सीट ओवरऑल देख रहे हैं तो पिलियन को एज पिलियन अगर आप बैठ रहे हैं तो पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना हो सकता है। स्पेस भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो एफ में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ओवरऑल हाइट आप अपना देखना चाह रहे हैं 5'2'3" तक की भी काफ़ी, अगर आप इस बाइक को मैनेज करना चाहते हैं, चाहे आर हो चाहे यहाँ पर एफ हो। देन अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 14.1 लीटर्स तक की मिलेगी। वहीं अगर आप आर में आ रहे हो तो थोड़ी छोटी है, यहाँ पर आप लोगों को 9.7 लीटर्स तक का मिलेगा। बाकी यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग आप देख पा रहे हैं, तो स्ट्रेट मतलब अगर आप इंजन को यहाँ पर फ्लेक्सिबल के साथ रन कराना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से करवा सकते हैं, ठीक है। और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर आप लोग 28-30 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की राइडिंग कंडीशंस कैसी है। देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं आप 35 किलोमीटर तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई मॉडल की अगर आप ओनर रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग आर में देख रहे हैं थोड़ी सी कम है 157, लेकिन अगर आप लोग एफ में देख रहे हैं तो ये आप लोग को 177 20 mm मिल रही है। डेफिनेटली इंडियन रोड कंडीशंस में आप लोग को CB300F ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन अगर आप लोग कह सकते हैं हाईवेज पे हैं, पक्के रास्तों पे ज़्यादा चलाते हैं तो भाई CB300R से बड़ा मज़ा आपको और कोई नहीं देगा इन दोनों बाइकों में, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग वेट देख रहे हैं, अगेन CB300R क्लियर विनर है, क्योंकि 150 cc की बाइक भी इतनी हल्की नहीं होती है यार, मतलब 146 किलोग्राम की वेट है। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये आप लोग को 153 किलोग्राम दे रही है, मतलब आप कह सकते हैं 153 7 किलोग्राम यहाँ पर आपको भारी मिल रही है। हैंडल बार भी अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो दोनों में आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है, आप जब होंडा पे बैठ रहे हैं CB300R में तो आप क्या कर रहे हैं, आप हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, बहुत कम लेकिन फिर भी झुक रहे हैं, और रेयर फिटेड फुटपैग आप लोगों को मिल रहा है। तो ये जो सामने झुक रहे हैं ना, ये चीज़ आप लोगों को CB300F में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि स्पोर्टियर सेंस में अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा है, मतलब आप कह सकते हैं पावर टॉर्क ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। और लिक्विड कूल है, ओवरऑल इंजन एफिशिएंसी आप लोगों को बेटर मिल रही है, ठीक है। इसलिए आप एक्सेलरेशन यहाँ पर आप ज़्यादा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की कमी नहीं है सीसी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आप लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो ये जो राइडर पोजीशन है अपराइट वाली, ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही अगर मैं आप लोग को बताऊँ हैंडल बार के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर और देख लीजिए छुपाई हुई चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपको मिल रहा है। ये हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आपको मिल रही है। ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए ये सारे स्विचेस मिल रही है। हॉर्न इज प्रीटी लाउड, अंदर नीचे आप लोगों को टच सिग्नल का स्विच मिल रहा है। ये जो कंप्लीट चीज़ है आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल्ड है तो यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है। CB300R में ब्लूटूथ नहीं है तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी हैंडल ग्रिप्स वगैरह भी अगर आप देख रहे हैं ना तो काफ़ी सिमिलर ही आपको मिलेगा। देन अगर आप लोग राइट साइड में आ रहा है तो इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है। यहाँ पर ये आप कह सकते हैं 1000 टाइम का स्विच डिफरेंट है, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। अब यहाँ पर अगर आप ऑफ करके मैं ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार पूरा स्वाइप लेती है, यहाँ पर ब्लूटूथ का साइन आ रहा था। तो अगर आप राइट करेंट ऐप को डाउनलोड करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं इसके साथ तो नेविगेशन वगैरह और भी जो कनेक्ट फीचर्स है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, ट्रिप, ठीक है, टाइम और ओडोमीटर एवरेज के साथ बता रही है। अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को जो मोबाइल मतलब जो बैटरी वोल्टेज वगैरह है विद दिस एवरेज एंड ऑल, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों इसको करते हैं बंद। ये जो मीटर कंसोल है ना काफ़ी हद तक सिमिलर ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी, लेकिन अंदर जब आप ऑन कर रहे हैं ना इंटरफेस आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स राइट बता रही है टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, टाइम, देन यहाँ पर ओडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, स्टैंड साइड स्टैंड लगी हुई है वो बता रही है। और यहाँ पर अगर आप लोग सिलेक्ट का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ओडोमीटर के साथ साथ यहाँ पर आप लोग को ट्रिप ए, ट्रिप बी
और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर टाइम वगैरह जो ये भी आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन में जो है वो आप लोग को डिफरेंट यहाँ पर फील हो सकती है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोनों ही काफ़ी अच्छा जो रियर व्यू है वो भी आप लोग को बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है और अभय सत्यवचन की घड़ी कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है। देखिए मैं ये कहूँगा आप लोगों को 300 सीसी की बाइक चाहिए थी, होंडा पे आप लोगों को भरोसा है और स्पेशली मतलब ऑयल कूल से आप खुश है, लिक्विड कूलिंग वगैरह से बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोगों को ये चाहिए कि भाई जो राइडर पोजीशन है वो थोड़ा सा अपराइट हो ताकि आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए ज़्यादा निकल सके। जो पिलियन आप कह सकते हैं जो कंफर्ट है वो आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए। माइलेज भी 30-35 किलोमीटर के बीच में चाहिए। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं 2 लाख 2,10,000 के बीच में अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रही है मेरे ख्याल से CV300F आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मतलब एक बाइक समझ में आ सकती है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, टायर्स, ठीक है, स्लिप एंड असिस्ट, क्लच, टॉक कंट्रोल सिस्टम मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम सब कुछ आप लोगों को बेहतरीन मिल रहा है, ठीक है। देन अगर आप लोगों को ना मतलब एक स्पोर्टियर सेंस की बाइक चाहिए, अगर आप थोड़ा सा वो मतलब आप कह सकते हैं स्पोर्टी पोजीशन से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को लिक्विड कूल इंजन, 6 स्पीड गियर बॉक्स, ठीक है, आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ठीक है, आप लोगों को जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो और बेहतरीन चाहिए। ओवरऑल जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो आप लोग को और ज़्यादा चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप लोग को बजट अलाउ कर रही है 2,80,000 से 90,000 के बीच में जाने के लिए, और अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा टॉप एंड की यहाँ पर चाहत है मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोग CV300R भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन CV300F एंड CV300R। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा आप लोगों के लिए सही आप लोग क्या समझते हैं, F या फिर R, क्योंकि दोनों ही मैंने आप लोगों को बता दिया। अब डिसीजन में आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अगेन कहूँगा दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। आप अपना यहाँ पर जो प्रेफरेंस है या फिर जो क्राइटेरिया वो सेट करिए, और जो क्राइटेरिया आप लोग जिस बाइक में ज़्यादा आपकी क्राइटेरिया मैच हो रही है वो बाइक आप लोग खरीद लीजिए। दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी सही है। अब क्या है नहीं है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगेन मैं कहूँगा कौन सा आप खरीदेंगे प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।